गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको लेसन पढ़ाने वाला हूँ अ गर्ल विथ अ बास्केट, जिसको विलियम सी डगलस ने लिखा है। जैसा कि आपको पता होगा, नहीं तो मैं बता रहा हूँ कि विलियम सी डगलस जो हैं अमेरिका के एक जज थे, जो कि भारत में लोगों की दशा को देखने के लिए आए हुए थे। तो वही उन्हीं के बारे में कहानी लिखी, उन्होंने खुद लिखी हुई ये कहानी। तो देखें ज़रा क्या है कहानी। इसका पहला स्टेंजा हमारे सामने है। लिखा, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज़। तो देखिए, हैड लेफ्ट का मतलब यहाँ पे लिखा गया है चल चुका था। याद रखें, हैड लेफ्ट का मतलब क्या हुआ? चल चुका था। तो क्या बनेगा? आई हैड लेफ्ट, मैं चल चुका था। कहाँ के लिए? न्यू दिल्ली, नई दिल्ली से, फॉर द हिमालयाज़, हिमालय के लिए। ठीक है ना? क्या यहाँ पे राइटर क्या कह रहे हैं कि मैं दिल्ली से हिमालय के लिए चल चुका था। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली, बट बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत। तो देखो क्या मतलब, एज फार एज का मतलब देखो क्या लिखा है वहाँ पे, तक। तो आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन, मतलब मैं दिल्ली से बरेली तक ट्रेन से गया। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और वहाँ से कार के द्वारा कहाँ गया? रानीखेत गया। ये कौन कह रहा है? राइटर। अब रानीखेत के बारे में बताया जा रहा है कि रानीखेत क्या है? एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन। रानीखेत क्या है? एक पुराना अंग्रेजों के ज़माने का क्या था? आर्मी का हिल स्टेशन था। अब देखिए, हिल स्टेशन माने क्या होता है? पहाड़ी पर्यटन स्थल। पहाड़ी पर्यटन स्थल था। अब ये स्थित कहाँ पे था? लोकेटेड ऑन ए 6000 फुट, ये 6000 फुट रिड्ज अपोजिट ए 120 मील। रिड्ज का मतलब क्या होता है? पर्वतमाला। मतलब 6000 फुट पर्वतमाला के अपोजिट साइड में 120 मील दूर पर यह स्थित था। स्ट्रेट्स फॉर ए स्नो का कैप्ड हिमालयाज, मतलब तो देखें जरा कहाँ पे थे हम लोग। तो हाँ, रानीखेत के बारे में पढ़ रहे थे। रानीखेत क्या है? रानीखेत एक वो प्राचीन समय का, अंग्रेज़ों के ज़माने क्या था? एक आर्मी पर्यटन स्थल था। आर्मी का पर्यटन स्थल था, जो कि 6000 फुट 120 मील फैले हुए हिमालय, इस या बर्फ़ से ढके हुए हिमालय जो कि फैला हुआ था 120 मील तक, उसके अपोजिट में 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित था। कितनी ऊंचाई पर स्थित था? एक बार दोबारा समझे। रानीखेत कहाँ पर स्थित था? 6000 फुट की ऊंचाई पर। कहाँ पर? 120 मील तक फैले बर्फ से ढके हुए हिमालय के दूसरी तरफ। 120 मील स्ट्रेच मतलब फैले हुए, ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय। स्नो कैप्ड हिमालय मतलब बर्फ से ढके हुए हिमालय के। द ट्रेन वाज स्लो, ट्रेन जो थी वो कैसे चल रही थी? स्लो चल रही थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस, और ये हर रास्ते पर पड़ने वाले स्टेशन पर रुकती थी। समझ में आया? ट्रेन कैसी थी? स्लो थी, और रास्ते पर पड़ने वाले हर स्टेशन पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप, हर स्टॉप पर जहाँ पे रुकती थी ये, राइटर कह रहा है, आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट। मैं क्या करता था? अपने कंपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलता था। एंड वॉकड द प्लेटफॉर्म, और टहलते हुए कहाँ जाता था? प्लेटफॉर्म जाता था। बात समझ में आई कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड, प्लेटफॉर्म जो थे वो पैक थे, भरे हुए थे। पैक मतलब क्या होता है? भरे होना। तो भरे हुए थे किससे? विद द पीपल, लोगों से। किन लोगों से? सिक्स मतलब सिखों से, मुस्लिमों से, हिंदुओं से,
सोल्जर्स सिपाहियों से, मर्चेंट्स व्यापारियों से, प्रीस्ट पुजारियों से, पॉटर्स कुम्हारों से, बेगर्स भिखारियों से, हॉकर्स फेरी वालों से। ठीक है ना। ऑलमोस्ट एवरी वन वाज बेयर फुट, लगभग हर व्यक्ति कैसा था, नंगे पैर था। बेयर फुट मतलब नंगे पैर, मतलब मोस्टली लोगों के पास चप्पल जूते ही नहीं थे। ठीक है। एंड ड्रेस्ड इन ए लूज वाइट गारमेंट्स, और हर व्यक्ति क्या पहने हुए था, ढीले सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल, लगभग मैंने 3 लोगों से पूछा होगा। देखो क्या कह रहा है, आई वुड आस्क मैंने पूछा होगा, एट लीस्ट 3 पीपल कम से कम 3 लोगों से, बिफोर आई कुड फाइंड वन, मतलब लगभग 3 लोगों से जब मैंने पूछा तब कहीं मुझे एक ऐसा बंदा मिला हु स्पोक इंग्लिश, जो अंग्रेजी बोल सकता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, हमने संसार की घटनाओं के बारे में बातचीत की, या हमने बातचीत की होगी, हमने संसार की घटनाओं के बारे में बातचीत की होगी, या किया करते थे। वुड का यूज पास्ट टेंस में या करता था, ये करती थी, ये करते थे के सेंस में भी होता है, यूज टू की जगह पे। तो यहाँ पे क्या सेंस निकला है, वी वुड टॉक, हम किया करते थे बातचीत, किसके बारे में, वर्ल्ड अफेयर्स, संसार की घटनाओं के बारे में, एंड एवरी मेजर टॉपिक, और हर मुख्य विषय, द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, मतलब उस दिन की न्यूज़ में या न्यूज़पेपर में जो भी मुख्य टॉपिक होते थे उस पर हम लोग बातचीत किया करते थे। राइटर किससे बात करता था, लोगों से। लगभग कितने लोग लोगों से बात करने के बाद उसको एक आध बंदा ऐसा मिलता था जो इंग्लिश बोल सकता था। 2 या 3 लोगों से बात करता था तब कहीं एक आध बंदा ऐसा मिलता था जो थोड़ा बहुत इंग्लिश समझता था। आगे देखें, इन दिस वे, इस प्रकार, आई वॉज ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था, क्या कोशिश कर रहा था, टू गेट अ फील द पल्स ऑफ द नेशन, मैं इस प्रकार मैं देश की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहा था, मतलब मैं भारत देश की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहा था, अर्थात भारतीयों के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश कर रहा था। आगे ध्यान दें, चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स। चेकिंग ओपिनियन का मतलब है, चेक मतलब होता है चेक करना भी होता है और रोकना भी होता है। यहाँ पे चेकिंग का मतलब होता है चेक करना। मैं चेक कर रहा था, क्या, ओपिनियन मतलब राय, किसकी राय, अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, मतलब ऑफिशियल एटीट्यूड्स और रिपोर्ट्स के बारे में, अर्थात ऑफिसरों के बारे में, अर्थात इस देश में जो शासन कर रहे थे उन लोगों के बारे में मैं जानने की कोशिश कर रहा था। किससे, लोगों से। नहीं समझे क्या कह रहे हैं यहाँ पे, राइटर क्या कह रहा है कि मैं लोगों से बातचीत कर रहा था और उनकी राय पूछ रहा था, किसके प्रति, उन लोगों के प्रति जो यहाँ पे शासन कर रहे थे, उन लोगों के प्रति उनसे जानने की कोशिश कर रहा था। तो देखते हैं बेटा इसका थर्ड स्टेंजा, द रोड ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज। ध्यान दें जरा, ये जो रास्ता था, देखिए ध्यान दें, द रूट मतलब रास्ता, ले थ्रू मने होकर गुजरता था। ले थ्रू का मतलब क्या हुआ, होकर गुजरता था। किससे, वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर, मतलब भारत के एक बहुत ही कृषि प्रधान क्षेत्र से होकर। रिचेस्ट लिखा है ना, रिचेस्ट मतलब होता है सबसे धनी, तो यहाँ पे कृषि प्रधान इसका मतलब है। एग्रीकल्चर में सबसे धनी का मतलब क्या हुआ, कृषि प्रधान क्षेत्र। तो क्या हो गया, ये जो रास्ता था वो होकर गुजरता था किससे, भारत के एक बहुत ही कृषि प्रधान क्षेत्र से। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, गंगा नदी के ऊपर के समतल मैदान थे। क्या थे, गंगा नदी जहाँ है उससे काफ़ी ऊपर के समतल ये मैदान थे। 1000 फीट एबव सी लेवल,
ये लगभग समुद्र के लेवल से 1000 फीट की ऊंचाई पर थे। बट ट्रॉपिकल, लेकिन कैसे थे? उपजाऊ थे। मतलब यहाँ पे किसानी बड़ी आसानी से, फसलें आसानी से उग जाती थी। ट्रॉपिकल थे मतलब उपजाऊ थे। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, गंगा जो थी वो, उसमें चूंकि बालू मिली हुई थी इसलिए वो ब्राउन कलर की हो गई थी। कैसी हो गई थी? जब गंगा बहती है तो आप देखते होगे अगर उसमें बालू मिक्स होकर बहती है तो उसका कलर ब्राउन हो जाता है। शोलन विथ फ्लूइड वाटर, शोलन मतलब होता है फूली हुई थी। किससे फूली हुई थी? विथ फ्लूइड वाटर्स, मतलब बाढ़ के पानी से, मतलब बाढ़ आ गई थी, पानी काफ़ी भरा था, बरसात का सीजन रहा होगा। इट्स ओवरफ्लो इन अनडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, और इसका जब इसमें बाढ़ आ गई तो इसका ओवरफ्लो का जो पानी था 1000 एकड़ ज़मीन जो जिसमें कि चावल बोए हुए थे उसमें फैल गया। 1000 एकड़ राइस के जो खेत थे इससे निकलने वाला जो पानी था, एक्स्ट्रा पानी, वो उन खेतों में फैल गया था। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, जबकि नॉर्थ की तरफ क्या थे? जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हाइयर देन अ मैन्स हेड एंड अनब्रोकन एक्सपेंड फॉर, देखिए जरा, तो नॉर्थ में जंगल थे जहाँ पर ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी घासें फैली हुई थी। हाइयर देन, जिनकी ऊंचाई लगभग कितनी थी? हाइयर देन ए मैन्स हेड, मतलब एक आदमी की हाइट से भी ज़्यादा घास की ऊंचाई थी। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प्स ऑफ ट्रीज, और इसमें बहुत सारे पेड़ों के झुरमुट थे। क्या थे? झुरमुट का मतलब होता है कि पेड़ों का एक साथ ग्रुप। झुरमुट मतलब क्या होता है? एक साथ ग्रुप। तो यहाँ पे पेड़ों क्या थे? बहुत बड़े बड़े ग्रुप थे। द होम्स ऑफ टाइगर, और इन्हीं पेड़ों के बीच में या पेड़ों को अपना घर बनाए हुए थे कौन? टाइगर लोग। तो ये टाइगर के घर बन चुके थे। एलिफेंट, इसमें हाथी रहते थे। पाइथन मतलब होता है अजगर। एंड कोबराज, और कोबरा सांप रहते थे इसमें। ठीक है ना? आगे देखो, एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड, इसके अलावा हर जगह फ्लैट लैंड थी, समतल मैदान थे या समतल ज़मीन थी। रनिंग टू द हॉरिजन, और ये क्षितिज तक जाती थी। क्षितिज का मतलब वो स्थान होता है जहाँ पे आकाश और पृथ्वी मिलते हुए नजर आते हैं। ठीक है ना? बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सैक्रेड बनियन ट्रीज, लेकिन यहाँ वहाँ पवित्र बरगद के पेड़ थे। और रोज ऑफ पाकर ट्रीज, अथवा एक पाकर का पेड़ होता है, पकरी का पेड़ होता है, पकरी के पेड़ की श्रृंखलाएं थी। सेप्ड लाइक इल्म्स, जो लगभग चिरा बेल के वृक्ष की तरह लगती थी। ठीक बेटा, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अब आगे की जो स्ट्रेंजा है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।